वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह निकले हैं टहलने, तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो आज तुमको स्टेशन पे वो दिखाते हैं जो पुल बन रहा है। ट्रेनें 4 पटरियां हैं, वो ऊपर रहेंगी और नीचे से पुल बनेगा, नीचे रहेगा। तो वो मतलब अभी तक मशीनें जहाँ दिखाते थे खोदने वाली वहीं पे बन रहा, तो खोद के लाइन हटा दिए, दूसरी रख दिए तुरंत। उसका ट्रेनें एक दिन भी बंद नहीं हुई हैं, चलती रहती हैं। तो वही दिखा रहे हैं, नीचे खोदते हैं और फिर उसको खिसका देते हैं। कमरे जैसा बना है, उसी को खिसकाते हैं, वही दिखाए थे। लेकिन यहाँ पे आवाज़ बहुत आती है ट्रेनों की, तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो वही हमको वॉइस डालनी पड़ी, नहीं तो वो रियल आवाज़ रखते। और ट्रेनें 4 पटरियाँ बताए हैं हम कि 4 हैं, तो एक न एक पे ट्रेनें आती ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती। और दिखाने के लिए हमें ले गए थे कि स्टेशन चल चलो घूम के आते हैं, थोड़ा देखते हैं अब क्या कितना काम चला है। तो वही फिर देख रहे थे घूम के। और सुबह थोड़ा अंधेरा भी था, तो वहाँ की वीडियो ज़्यादा साफ़ बन नहीं पाई है। दिखाए तो हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ होता है। 2 पटरियों के नीचे खिसका दिए हैं, पहले नीचे खुदाई करके नई पटरी ऊपर रख दिए और नीचे खुदाई करके उसको रख दिया। अभी 2 बाकी हैं, वही बता रहे हैं। और वहाँ पे एक जैसे चौकीदार होते हैं चपरासी तरह के, वो आके बताते हैं उसके बारे में हम लोगों को कि ऐसे ऐसे यहाँ सब होता है। कह रहे 2 दिन में अब पूरा नीचे खुदाई होके और पुल तरह बन जाएगा। आजकल देखो मशीनों का इतना कमाल होता है कि ना तो ट्रेनें बंद होती हैं, ना तो कुछ काम चलता रहता, और अच्छे खासे नीचे से बना देंगे निकलने वाला सब पुल की तरह। वही फिर स्टेशन पूरा घूमे, इधर उधर देखें। उसके बाद फिर हमको उस पार जाना है, तो यहाँ पे पुराना पहले पुल बना था ऊपर वाला। अब तो ये जो बता रहे हैं जिसके बारे में, वो नीचे बनेगा पटरियों के नीचे, और एक है ऊपर से। तो वही हम जा रहे थे, तो उसी पे इस पार आ रहे थे दूसरी तरफ, तो वही पुल पर से आए थे। और यहाँ ट्रेनें खड़ी होती हैं तो निकलते नहीं बनता, तो पुल पर से ही आया जाया जाता है। ये सुबह का टाइम है और निकले तो थे हम 4 बजे, लेकिन 4 बजे कोई वीडियो हमारी बन नहीं पाई थी, अंधेरा रहता है, कहीं पे उजाला कहीं पे अंधेरा रहता है। तो ये बाद में हमने बनाया था, दिखाए थे। थोड़ा सा अंधेरा था ना वहाँ पे, नीचे ज़मीन में घुसे हैं तो अंधेरा लगता था। और यहाँ पे स्टेशन करीबन हो गए हैं 2 साल हो गए होंगे बनते हुए। अब ये किनारे जो ये लोहे की रेलिंग लगी, ये पिछले साल की थी, वही हम देख रहे थे घूम घूम के। और अभी तक काम चल ही रहा है, सब बदल रहा। तो वही टीन सेट ऊपर रखे हैं गर्मियों के लिए, बरसात के लिए। स्टेशन पे वैसे भी टीन सेट रखे होते, तो वही नए टीन सेट पड़ रहे हैं। उनके नीचे फर्श लगाए हैं टाइल्स, इतनी चिकनी इतनी फिसलन वाली है, मैं तो डर रही थी। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि संभल के चलो, नहीं तो कहीं स्लिप ना हो जाओ। वही हम सोच रहे थे, हम तो अभी चल रहे हैं, सुबह का टाइम है, और जैसे बारिश में ज़रा सा पानी नहीं पड़ा हो, बूढ़े हैं बच्चे हैं, लोग उस पर कैसे निकलेंगे, इतनी चिकनी टाइल्स लगी हैं। हमें तो लगता है कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिरने का बहुत चांस रहते हैं। और है टीन के नीचे, टीन सेट जो है उसी के नीचे, और अलग नहीं है। प्लेटफार्म पर तो थोड़ा उतना चिकना नहीं है। और इसके आसपास किनारे हैं पेड़, स्टेशन ऊंचे है, तो वही दिखा रहे थे कि पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जा रहे हैं उस पार जीने से, 4 पटरियाँ जैसे हैं, तो चारों पटरियाँ पार कर लो, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार पुल बना है। और ये नया पुल बना है, पहले पुराना था उसको तोड़ दिए, ये नया पुल बना है, वही हम देख रहे थे। अब इससे हम उस पार जाएंगे निकल के, नीचे ट्रेनें खड़ी रहेंगी, चारों पटरियों पे खड़ी रहती, फिर भी लोग ऊपर से निकल जाते हैं। और स्टेशन तो हमारे यहाँ का बन ही रहा, बता रहे हैं 2 साल हो गए हैं, बहुत अच्छा बन रहा है। और अभी भी देखो क्या क्या बने,
तो अच्छा बहुत लगता है स्टेशन पे भी, लेकिन आवाज़ें बहुत आ रही हैं तो रियल आवाज़ हम रख नहीं सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं तो बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ पर अब हम प्लेटफार्म से नीचे उतर रहे हैं। अब एक तरफ से गए थे दूसरी तरफ जा रहे हैं और उधर पड़ेगा रोड का पुल, जो रोड के ऊपर वाला होता है। जगह इधर ज़्यादा नहीं है लेकिन पैदल लोग निकल जाते हैं। वही देख रहे थे कि इसके किनारे किनारे पेड़ और पौधे वौधे लगे हैं तो अच्छे बहुत लगते हैं। और एक आम का पेड़ लगा है तो बता रहे थे कि इस स्टेशन पर जब हम लोग घूमने आते तो इसमें आम ज़रूर लेते थे, क्योंकि ऊपर से मिल जाता है आम का पेड़। वही बता रहे थे। जेला होएगा सुबह होएगा तब तक। इधर अब ऐसे बाउंड्री पड़ी, ऐसे है पहले उधर और है, उधर पक्की बाउंड्रियाँ बन गई। रास्ता खुल रहा है पहले ही ताजी ताजी। अगर एक बार पानी भर जाते हैं फ्रेम गिरा लगा। ये वाले पेड़ अच्छे लगते हैं, सो वाले। हाँ, इस सिंघड़ी का पेड़ में सिंघड़ी लगती है। हाँ, सिंघड़ी गिरा। हाँ, तो सिंघड़ी गिरा लोग जाकर सहतूत के फाल तक जाकर कर जाए, नई जनरेशन जाने न पाई सहतूत का है सिंघड़ी का है। मार्बल वाटिका पार गया तो फरेंद का पेड़ है, लेकिन अभी इसमें नहीं लगे हैं, छोटे छोटे हरे हरे आम लगे। फूल का पेड़ कॉलोनी बनत रहा है तो यह बहुत बड़ा तालाब है। तो बंद कर दिए थे। लगी ना इनमें लगी हैं। टहल के आ गए हैं तो चढ़ा दी हमने चाय। और आज तो इतना घूमे इतना देखे हैं कि आए तो जैसे थकान सी लग रही थी, मन कर रहा था थोड़ी देर आराम कर लें बैठ के, लेकिन आराम कहाँ मिलेगी क्योंकि किचन का काम करना था। तो वही सब्जी वब्जी काटे, चाय बन गई थी, फिर सब्जी छौंक रहे हैं यहाँ पे तरोई की सब्जी। और तरोई की सब्जी में हम आज सूखी कली डाले हैं, लेकिन हमें हरी आम होती तो तरोई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें तरोई डाल के थोड़ी देर ऐसे कुकर में चलाएंगे, भूनेंगे, फिर इससे सब्ज़ी का टेस्ट और स्वाद अच्छा आता है। यहाँ पे चाय हमारी बन गई तो हस्बैंड जी को दे भी दिया है चाय, वो पी रहे हैं चाय। नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल दिए हैं और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, फिर सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी और थोड़ा गल के बनती तो अच्छा लगता है। सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार।
तो आज पहले तो चावल नहीं बनाने वाले थे, लेकिन उसके बाद फिर हस्बैंड जी ने कहा कि तरोई की सब्ज़ी है, थोड़ा सा चावल बना लो। तो वही चावल हमने बनाया है। चावल हमारा बन गया कुकर में, सब्ज़ी निकाल के रख दिए थे, फिर बनाए। उसके बाद फिर रोटी सेकने लगे थे। रोटी खाने के लिए सेके थे हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए टिफ़िन के लिए। फिर अचानक उसने कहा कि हम टिफ़िन ले नहीं जाएंगे। अब गर्मियों में जब रोटी बनाना पड़ता है तो परेशानी बहुत होती, तो गुस्सा तो बहुत लगी कि अब हमने रोटी बनाए, तुम कह रहे हो ले नहीं जाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा चलो दोपहर में हम लोग खा लेंगे। अभी तक डिस्कशन चल रहा है ऑफिस में कि इसका फॉर्म नहीं फिल किया, एग्जाम का ये वो प्लान निकाला, देखो क्या होता है। यहाँ पर हस्बैंड जी नहा के आ गए, उनके लिए लगा रहे हैं थाली, सब्जी, रोटी, चावल, प्याज। वही उनके लिए थाली वाली लगाते तो बहुत जल्दी जल्दी रहता, क्योंकि वो नहा के जाते हैं फिर तुरंत आवाज़ लगाते हैं कि खाना लाओ। तो वही निकाल रहे हैं। चावल पक गया था, फिर उसकी भाप हमने तुरंत निकाली, फिर उनके लिए खाना लगा दिया। खाना देने के बाद फिर हम गैस को तुरंत साफ़ कर देते हैं, क्योंकि रोटी वोटी सेको तो कुछ गिरता है उस पर आटा वाटा, तो तुरंत साफ़ कर देते हैं। गैस साफ़ करते हैं, फिर वही पत्थर साफ़ कर लेते हैं और फिर नीचे झाड़ू लगाएंगे। यहाँ पर हम फर्श पे झाड़ू लगाने लगे हैं, क्योंकि गर्मियों में हो या ठंडियों में खाना जब बनता है तो यही मन करता है कि जितना काम हो तुरंत जल्दी जल्दी निपटाते चलें। तो वही अब गर्मी तो लगती है, लेकिन हम सोचते हैं कि जो साफ़ सफाई है तुरंत अपना सुबह सुबह करते रहो। फिर हम ज़्यादातर बैठते नहीं जब तक कि काम हमारा हो नहीं जाता है। फिर कमरे में झाड़ू लगाए और उसके बाद आज पहले थोड़े कपड़े धुले थे झाड़ू लगाने के बाद, पोछा बाद में लगाए थे, क्योंकि इनके पापा के कपड़े बाद में निकलते, जब वो तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कपड़े भी धुल रहे थे और पानी भी साथ में भर रहे थे, क्योंकि पानी खर्चा होता, जब खर्चा करते हैं तो जो खाली बर्तन होते जाते हैं तो उनमें ताज़ा पानी भरते रहते हैं। और बेटे के कपड़े निकल आए थे कल के ऑफिस, जो कल पहन के गया था, तो हमने सोचा चलो यही धुल दे तब तक के। तो ये कपड़े धुल रहे हैं, अभी इसके बाद फिर से कपड़े धुलेंगे। तो थोड़े थोड़े बर्तन, थोड़े थोड़े कपड़े अपना करते रहते हैं, इससे हमारा काम ही कम होता है। फिर कपड़े धुल के रख दिए पानी निकलने के लिए और लगाने लगे हैं पोछा। अब यहाँ पे पोछा लगा लेंगे, उसके बाद वहाँ कमरे में अपने बेडरूम में वहाँ पे भी लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा जो तख़्त रहता है उसको भी पोंछ देते हैं और कमरे में भी लगा लेते हैं। इस समय जब हवा चलती है हवाएं, तो थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है, धूल मिट्टी आ जाती है, तो पोछा कर दो तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। आज हमने बताया था कि कुकर में रखा था चावल, सब्जी बना के तो पलट लिए थे, लेकिन चावल गर्म रहता है तो निकालते नहीं बनता। तो फिर खाना ना खा के बाद तब आज बर्तन धुले थे देर में। आज और सब बर्तन धुल लिए थे, कुकर नहीं धुले थे, दोपहर में धुले थे बर्तन। और दोपहर में भी बर्तन निकलते हैं, लेकिन 2-3 बार हो जाते हैं कि बर्तन धुल लो। फिर यहाँ पे पानी भी भर रहे हैं, साथ में काम होता जाता है और पानी भी जो खर्चा होता है उसको भी भरते रहते हैं। तो अपना सब साथ में काम होते रहते हैं हम लोगों के, हमारे। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं शाम को पेड़ों में पानी डालने। और इस समय तो पानी चाहे जितना पेड़ों में डालो वो सूखे के सूखे ही लगा करते हैं, लेकिन अगर एक दिन ना डालो तो पेड़ सूख भी जाते हैं। विजेता बस वही हारने वाला होता है जिसने एक बार और कोशिश की। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, शायद आपकी अगली कोशिश ही आपकी जीत की कहानी लिखने वाली हो। सफलता पाने वाले लोग हमेशा शुरू से ही सफल नहीं होते, वे भी कई बार असफल होते हैं, गलतियां करते हैं और निराश होते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं तब वे एक कोशिश और करते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।
अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।